हेलो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की टू रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसमें एक तो हमने बात की थी प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, और सिस्टम की अगर बात की जाए तो हमने डिस्कस किया सिस्टम इज सिंपली अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम इज रिस्ट्रिक्टेड। और ऐसे दो एटम्स का सेट हमें किन कंडीशंस में मिल सकता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। We can have such type of system in case of multiple bond, in case of ring, and in case of steric hindrance. Multiple bond में rotation restricted होता है, ये मैंने आपको explain किया। Ring में you can select any two atoms of the ring where rotation is restricted, ये भी मैंने आपको explain किया। Steric hindrance का केस हमने hold किया हुआ है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में requirement number 2, जो सिस्टम हम सेलेक्ट करते हैं, मतलब जो टू एटम्स का हमने सिलेक्शन किया है फॉर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, उन दोनों सेलेक्टेड एटम्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। ये हमारी होती है रिक्वायरमेंट नंबर 2 फॉर अ कंपाउंड टू शो जीआई। आप याद करें, ऐसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। ये हमने डिस्कस किया था, टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। और टर्मिनल्स हम किन्हें कह रहे हैं? टर्मिनल्स हम उन्हीं दो सेलेक्टेड एटम्स को कह रहे हैं जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो selected atoms where rotation is restricted will be called terminals of the system, and set of these two terminals will be called system. क्लियर हो रही बात ये? तो इन selected atoms पर units individually different होनी चाहिए। अब देखो, ये दो requirements अगर कोई भी कंपाउंड फुलफिल करता है तो वो कंपाउंड GI शो करेगा। मैं आपको इसे अप्लाई करके बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, आप समझना ऐसे। सपोज ये एक कंपाउंड हमारे पास है, आप ध्यान देना। देखो, इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो एक रिक्वायरमेंट तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो हमारी फुलफिल होती हुई दिख रही है यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन विच रोटेशन ऑफ टू एटम्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड विल बी रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई कैन बी अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई और रोटेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज रिस्ट्रिक्टेड। तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 फुलफिल होती है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, सेकंड रिक्वायरमेंट है कि इन दो एटम्स पर, मतलब ये जो सेट ऑफ टू एटम्स है एक्स एंड वाई, जहां पर हम रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात कर रहे हैं, ये दो एटम्स सिस्टम के टर्मिनल्स हैं। ध्यान देना, एक्स एंड वाई एज अ होल इज अ सिस्टम एंड एक्स एंड वाई विल बी कॉल्ड टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम। और रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? इन दोनों सेलेक्टेड एटम्स पर, इन दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। चलिए ऐसा करते हैं, मान लेते हैं यूनिट्स ऑन एक्स आर ए एंड बी। मान लेते हैं यहां पर ए और बी यूनिट्स टर्मिनल एक्स पर प्रेजेंट है और टर्मिनल वाई पर जो यूनिट्स प्रेजेंट है वो सपोज डी एंड बी है। आप ध्यान देना, बात समझना। देखो एक्स टर्मिनल की अगर हम दो यूनिट्स को कंपेयर करें तो जैसा कि रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हमने बात की है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम शुड इंडिविजुअली हैव डिफरेंट यूनिट्स। तो ये जो एक्स वाई सिस्टम हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया फॉर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इस एक्स वाई सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स एक्स एंड वाई पर हम चाहते हैं कि रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। तो एक्स की यूनिट्स ए एंड बी हमने डिफरेंट यूनिट्स ले लिए, और वाई की अगर बात की जाए तो वाई की भी दो यूनिट्स डिफरेंट है, डी एंड बी। हाँ, एक पॉइंट ये माइंड में आपके हो सकता है कि सर ये दो यूनिट्स तो सेम होगी। तो देखो, दो अलग अलग टर्मिनल की यूनिट्स सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। हमें दो डिफरेंट टर्मिनल्स की यूनिट्स को कंपेयर नहीं करना है, एक ही टर्मिनल की दो यूनिट्स को कंपेयर करना है। एंड फॉर अ कंपाउंड टू शो जीआई, टू यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टर्मिनल शुड ऑलवेज बी डिफरेंट। जैसे एक्स टर्मिनल की दो यूनिट्स डिफरेंट होना चाहिए, वाई टर्मिनल की दो यूनिट्स आपस में डिफरेंट होना चाहिए, और एक्स एंड वाई टर्मिनल्स की यूनिट्स, ध्यान देना, एक्स एंड वाई टर्मिनल की यूनिट्स सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकती है। उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक ही टर्मिनल की दो यूनिट सेम नहीं होना चाहिए, एक ही टर्मिनल की दो यूनिट्स में हमेशा डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ये कंपाउंड जीआई की दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। द कंपाउंड इज हैविंग अ सिस्टम वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, दैट इज द रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमने डिस्कस की है, प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम that
सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। और ऐसा हमने डिस्कस किया था कि ये हमें कब मिल सकता है, अगर कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जिस कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं उस कंपाउंड में आप देख सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और इस सिस्टम के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। रिक्वायरमेंट नंबर 1। रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर, मतलब उन दो सेलेक्टेड एटम्स पर जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। तो दैट इज रिक्वायरमेंट नंबर 2। और अगर कोई कंपाउंड इस रिक्वायरमेंट, इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो हमने कहा वो कंपाउंड जीआई शो करेगा। मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं, देखो कि दिस कंपाउंड, विच कंपाउंड, एक्स with the units A and B, double bond Y with the units D and B, ये हमारे पास कंपाउंड है और हम बात कर सकते हैं दिस कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस कंपाउंड में ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिस्टम, और सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स मतलब एक्स एंड वाई, मतलब उन दो सेलेक्टेड एटम्स को हम टर्मिनल्स करें जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट है। अब ऐसा कंपाउंड जीआई शो करता है और हमने डिस्कस किया, देखो such type of compound will show GI which can fulfill both the requirements and the possible arrangements of such type of compound will be called geometrical isomers। इस कंपाउंड के लिए जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे वो आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब क्वेश्चन है अरेंजमेंट्स कैसे होंगे, तो ध्यान देना, दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट। हम ये कह सकते हैं कि ये तो इसका एक अरेंजमेंट हुआ। अब देखो इस कंपाउंड के लिए हमारे पास सेकंड अरेंजमेंट क्या हो सकता है, तो ध्यान देना, अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो एक पॉइंट हमारे ये भी क्लियर होना चाहिए कि उस कंपाउंड के पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे कैसे। अब ध्यान देना, अगर मैं इस कंपाउंड के पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। ऐसा हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते टाइम ही डिस्कस किया है कि आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। और डिफरेंस क्या होता है, तो देखो आइसोमर्स में 3 फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में हम उनको स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात कर रहे हैं तो हमने डिस्कस किया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड फॉर स्टीरियो आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शुड बी सेम, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला शुड बी डिफरेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड के जो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए। डिफरेंस कहां पर होगा, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला में। और स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला का मतलब अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट अ सिस्टम शुड बी डिफरेंट। याद करो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला को जब हम कंपेयर करते हैं तो एग्जैक्टली हम कंपेयर क्या करते हैं, एक सिस्टम के अबाउट यूनिट्स के रिलेटिव अरेंजमेंट को कंपेयर करते हैं। और अगर बात ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की है, यहां पर अगर मैं कहूं कि इस कंपाउंड के जो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे उन आइसोमर्स में एक सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। और अगर हमें कहा जाए कि वो सिस्टम क्या होगा, तो सिस्टम वही होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिस्टम विल बी अ सेट ऑफ 2 एटम्स वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब मैं बात कर सकता हूं कि ये हमारे पास XY सिस्टम है, ये हमारे पास यहाँ पर XY सिस्टम है जहां पर हमने कहा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होने के लिए हम इसी सिस्टम की बात करेंगे और इस सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट हमारे पास डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, अब मैं इस कंपाउंड के लिए एक सेकंड अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, एक सेकंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ। और वो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला इससे डिफरेंट कैसे होगा, सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। जरा देखो किस तरह से हम ये कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स एंड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब अगर मैं इन दो स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, इन दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहा हूं उस कंपाउंड के लिए, तो इन दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। ध्यान देना, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट। जो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला होगा दैट विल बी डिफरेंट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस कंपाउंड के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, 2 स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, तो उन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब एटम्स की कनेक्टिविटी भी सेम होना चाहिए, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। और स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होने का मतलब सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। और वो सिस्टम हम किसे कहेंगे, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना,
system will be a set of two atoms where rotation will be restricted. मतलब X double bond Y system इसके अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए. अब जरा ध्यान देना, मान लेते हैं हमारे पास एक इस कंपाउंड के लिए एक सेकंड अरेंजमेंट अगर ऐसा हो जिसमें A is on right side and B is on left side. In this case on Y, B is on right side and D is on left side. अगर ये हमारे पास एक सेकंड अरेंजमेंट इस कंपाउंड के लिए हो तो अब जरा ध्यान देना, इन दोनों अरेंजमेंट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, इन दो कंपाउंड्स को हम कंपेयर कर रहे हैं. ध्यान देना, कंपैरिजन में सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की. क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है क्योंकि दोनों में एटम्स की कनेक्टिविटी सेम है. देखो एक्स वाई के थ्रू एक्स वाई के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ भी एक्स वाई के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है. एक्स से ए और बी कनेक्टेड है, यहाँ पर भी एक्स से ए और बी कनेक्टेड है. वाई से डी और बी कनेक्टेड है, यहाँ पर भी वाई से डी और बी कनेक्टेड है. तो कनेक्टिविटी सेम है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है. और अब अगर बात की जाए स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की तो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के लिए मैं क्या कंपेयर करूंगा, सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट कंपेयर करूंगा. और जब मैंने सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट कंपेयर किया तो वो मुझे डिफरेंट मिला. कैसे, जरा देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस केस में जरा रिलेटिव अरेंजमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ. बहुत आसान तरीका है. ध्यान देना, आप ऐसा करें, सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर अपनी चॉइस से एक एक यूनिट सेलेक्ट कर लें. चलिए एक्स पर मैंने यूनिट ए सेलेक्ट की है और वाई पर मैंने यूनिट मान लेते हैं डी सेलेक्ट की है. तो जरा देखो यहाँ पर ए और डी का रिलेटिव अरेंजमेंट कैसा है, तो आप कह सकते हैं ए और डी आर द यूनिट्स विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सिस्टम. यहाँ पर ए और डी यूनिट सिस्टम के सेम साइड है. और एनी यूनिट्स को अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ए एंड डी यूनिट्स आर नाउ अक्रॉस द सिस्टम. ये ए और डी अब सेम साइड नहीं है, यहाँ पर ए और डी कैसी है, अक्रॉस द सिस्टम है. तो आप कह सकते हैं यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट यहाँ पर चेंज हो चुका है. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम डिफरेंट अरेंजमेंट की बात कर सकते हैं. मतलब इन दो कंपाउंड्स के लिए हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम. ध्यान देना, इन दो कंपाउंड्स के लिए हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज सेम एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला इज डिफरेंट. यहां पर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है. और ऐसे ही कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. और जिन एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं दे विल बी कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की अगर बात की जाए तो हमने क्या डिस्कस किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए इफ अ कंपाउंड कैन हैव मोर देन वन अरेंजमेंट्स. अब ध्यान देना, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं. दैट कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म व्हिच कैन हैव मोर देन वन अरेंजमेंट्स व्हिच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल बाय फ्री रोटेशन अबाउट एनी सेट ऑफ बॉन्ड्स. मेरा क्वेश्चन है कि ये दो अरेंजमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं, जिन दो अरेंजमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, क्या ये अरेंजमेंट्स फ्री रोटेशन के अबाउट इंटरकन्वर्टेबल हैं क्या? ध्यान देना, क्या ये दो अरेंजमेंट्स इंटरकन्वर्टेबल हैं क्या फ्री रोटेशन के अबाउट? तो ध्यान देना, यहां पर अगर हम बात करें कि फ्री रोटेशन के अबाउट ये दो अरेंजमेंट्स इंटरकन्वर्टेबल हैं या नहीं है, तो आंसर है नो, दीज आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल. ये यहां पर इंटरकन्वर्टेबल नहीं है. क्योंकि आप देखो कैसे इंटरकन्वर्टेबल नहीं है, मैं आपको क्लियर करता हूं. आप सोचिए यहां पर ए राइट साइड में और यहां पर बी लेफ्ट साइड में, जबकि यहां पर ए लेफ्ट साइड में और बी राइट साइड में. अब एक बात सोचिए, अगर हम यहां पर ये चाहें, अगर हम ये चाहें कि ये अरेंजमेंट इसमें कन्वर्टेबल हो या ये अरेंजमेंट इसमें कन्वर्टेबल हो, तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसा तो तभी हो सकता है तो ये अरेंजमेंट इसमें कन्वर्ट हो जाए फ्री रोटेशन के थ्रू. तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये ए लेफ्ट और बी राइट आ जाए, और ए लेफ्ट बी राइट तभी जा सकता है जब एक्स वाई के अबाउट रोटेट हो जाए. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर हम बात करें कि एक्स वाई के अबाउट, ध्यान देना, यहां पर अगर एक्स वाई के अबाउट रोटेट हो जाए, अभी हमारे पास कंडीशन ये है, सुनिएगा इस बात को. दिस इज सपोज ए एंड दिस इज बी. ए इज ऑन राइट साइड एंड बी इज ऑन लेफ्ट साइड. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये ए जो है, जो अभी आपके अकॉर्डिंग राइट साइड है, वो लेफ्ट चला जाए और जो बी आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट है वो राइट आ जाए, तो देखो ऐसा तभी हो सकता है जब एक्स वाई के अबाउट फ्रीली रोटेट हो जाए. अगर ऐसा हो जाए तो डेफिनेटली जो ए आपके अकॉर्डिंग राइट है वो लेफ्ट चला जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, फ्री रोटेशन जरूरी है एक्स का वाई के अबाउट. अगर ये रोटेशन पॉसिबल हो तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि इफ टू एटम्स आर बॉन्डेड थ्रू मल्टीपल बॉन्ड,
रोटेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड। इसका मतलब अगर x का y के अबाउट या y का x के अबाउट रोटेशन अगर रेस्ट्रिक्टेड है, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आप कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल इसमें या ये मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्टेबल नहीं होगा। और ऐसे ही अरेंजमेंट्स की हम बात करते हैं कि इफ अ कंपाउंड कैन हैव मोर देन वन अरेंजमेंट्स, ध्यान देना, इफ अ कंपाउंड कैन हैव मोर देन वन अरेंजमेंट्स which are not interconvertible by free rotation will show geometrical isomerism, and such type of possible arrangements will be called geometrical isomers. तो आप कह सकते हैं यहाँ पर these compounds will be called geometrical isomers of each other. क्या पॉइंट समझ में आया? ये समझ में आया कि हमने यहाँ पर इन्हें डिफरेंट अरेंजमेंट के स्पेसिस पर कहा है। इस बात को समझना, क्योंकि हम ही कह रहे हैं यहाँ पर if a compound can have more than one arrangements, तो ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये समझ में आया अरेंजमेंट डिफरेंट कैसे है। अगर आप देखेंगे तो इन दो कंपाउंड्स का स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होने का मतलब ही यही है कि सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट है, और हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स की ही बात कर रहे हैं फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये समझ में आया कि सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट है। मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम के अबाउट, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, उस सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट चेक करो। और चेक करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया, सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर आप अपनी चॉइस से यूनिट्स का सिलेक्शन कर लो। तो मैंने कहा भाई सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर अगर मैं यूनिट्स का सिलेक्शन करता हूं, सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर अगर मैं यूनिट्स का सिलेक्शन करता हूं, तो इस टर्मिनल x पर मेरे पास यूनिट a है, टर्मिनल y पर मेरे पास यूनिट d है। मैंने अपनी चॉइस से यूनिट a और d ले लिए हैं। और जरा देखो यहां पर a और d सेम साइड है, सिस्टम के सेम साइड है, जबकि यहां पर a और d सिस्टम के अक्रॉस है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पर यूनिट्स a एंड d सिस्टम के सेम साइड है, यहां पर यूनिट्स a एंड d सिस्टम के अक्रॉस है। मतलब मैं कह सकता हूं यूनिट्स का सिस्टम के अबाउट रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट है। इस तरह से हमने कहा कि दीज अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स। देखो ये अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसको चेक करने का एक तरीका मैं आपको और बताता हूं। वो हम चेक कर सकते हैं एरियल डिस्टेंस के थ्रू। क्या तरीका होगा, ध्यान देना। देखो आप फिर से सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर अपनी चॉइस से यूनिट्स का सिलेक्शन कर लो। मान लेते हैं मैंने x पर यूनिट a और y पर यूनिट d ले लिए, और अब इन सेलेक्टेड यूनिट्स का एरियल डिस्टेंस की बात करते हैं। ध्यान देना, मान लेते हैं इन सेलेक्टेड यूनिट्स के बीच में जो एरियल डिस्टेंस है, इन सेलेक्टेड यूनिट्स के बीच में जो एरियल डिस्टेंस है दैट इज सपोज L1। बस अब आपको क्या करना है, इन्हीं सेलेक्टेड यूनिट्स की सेकंड कंपाउंड में एरियल डिस्टेंस को चेक करना है। A और D की अगर बात की जाए तो दीज आर द यूनिट्स A एंड D, और अगर मैं इनकी एरियल डिस्टेंस की बात करता हूं L2, तो व्हाट अबाउट द एरियल डिस्टेंसेस L1 L2, सेम और डिफरेंट? क्या मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंसेस तो डिफरेंट है, मतलब L1 एंड L2 आर नॉट इक्वल। और ध्यान देना, अगर L1 L2 इक्वल नहीं है तो द गिवन अरेंजमेंट्स विल बी कंसीडर्ड एज डिफरेंट अरेंजमेंट्स। इन्हीं को फिर हम क्या कहेंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट्स की तरह कंसीडर करेंगे, और इन्हीं डिफरेंट अरेंजमेंट्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट्स हैं which are not interconvertible by free rotation about any set of bonds, and the compound which can have such type of arrangements will show geometrical isomerism. क्या समझ में आया? तो ऐसी कंडीशन किसी भी कंपाउंड में कब फुलफिल होगी, जब वो कंपाउंड दो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, और दो रिक्वायरमेंट्स में से एक रिक्वायरमेंट तो है प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, सेलेक्टेड सिस्टम शुड हैव डिफरेंट यूनिट्स ऑन इट्स टर्मिनल्स। सिस्टम के टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। अब मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों रिक्वायरमेंट्स की वन बाय वन आपको इंपॉर्टेंस क्लियर करता हूं। पहले हमने कहा भाई हमें एक ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। तो पॉइंट आता है कि अगर मान लो ऐसा सिस्टम ना हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम क्या है। चलिए बात करते हैं। देखो हमने कहा भाई अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम ना हो जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, क्योंकि हमने कहा कि हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। हमने कहा भाई हमें ऐसा सिस्टम नहीं मिल रहा है, कैसे? देखो मान लेते हैं हमारे पास कंपाउंड x एंड y में कंपाउंड में x एंड y सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। ध्यान देना, मान लेते हैं यहां पर कंपाउंड्स x एंड y जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। और देखो अगर ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो यहां पर रोटेशन फ्री होगा। मतलब यहां पर मैंने क्या किया,
रिक्वायरमेंट नंबर फर्स्ट जो हमने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात की थी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल ना हो तो प्रॉब्लम क्या है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 यहां पर फुलफिल हो रही है। मान लेते हैं यूनिट्स ऑन एक्स आर अगेन ए एंड बी। मान लेते हैं एक्स की यूनिट्स ए एंड बी है और वाई की यूनिट्स डी एंड बी है। मतलब अगर आप देखोगे तो इस कंपाउंड में हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 तो फुलफिल हो रही है। दोनों टर्मिनल्स की यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट है, लेकिन रिक्वायरमेंट नंबर 1 फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है तो फिर तो यहां पर रोटेशन विल बी फ्री। ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब इस कंपाउंड के लिए सेकेंड अरेंजमेंट की मैं बात करता हूं। जिसमें मान लेते हैं B इज ऑन लेफ्ट साइड, A इज ऑन राइट साइड एंड D इज ऑन लेफ्ट साइड, B इज ऑन राइट साइड। तो अब पॉइंट ये आ रहा है कि इन दो कंपाउंड्स को अगर मैं कंपेयर करता हूं, ध्यान देना, इन दो कंपाउंड्स को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो हम कह सकते हैं इन दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, और अगर बात की जाए स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की तो ध्यान देना स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट तो डिफरेंट है। जरा देखो A एंड D की एरियल डिस्टेंस अगर L1 ले ली जाए और A और D की एरियल डिस्टेंस यहां पर अगर L2 ली जाए तो L2 एंड L1 एरियल डिस्टेंसेस आर डिफरेंट। या फिर अगर आप कहते हैं कि यूनिट्स का कॉम्बिनेशन, तो जरा देखो यहां पर A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सिस्टम और यहां पर A एंड D आर अक्रॉस द सिस्टम। तो देखो रिलेटिव अरेंजमेंट तो डिफरेंट है। तो पॉइंट यह था कि जब सारी ही कंडीशन बिल्कुल इसके जैसी है तो क्या फिर हम इनको भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंसीडर कर लेंगे? तो ध्यान देना आंसर है नो, दीज डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्योंकि आप याद करो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? तो हमने कहा भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कंपाउंड्स व्हिच कैन हैव मोर देन वन अरेंजमेंट्स व्हिच आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल। हमें ऐसे अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो एक दूसरे में कन्वर्टेबल ना हो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? जबकि आप देखो यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर जिन दो अरेंजमेंट्स की हम बात कर रहे हैं वो अरेंजमेंट तो डिफरेंट हैं, बट द प्रॉब्लम इज दीज आर कन्वर्टेबल। ये यहां पर कन्वर्टेबल हैं। क्यों कन्वर्टेबल है समझ में आ रहा है? क्या मैं कह सकता हूं दिस A कैन बी ऑन लेफ्ट साइड एंड दिस B कैन बी ऑन राइट साइड सिंस रोटेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज फ्री। सिंगल बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन फ्री है ना, तो जैसे ही x y के अबाउट रोटेट होगा ये यहां पर A लेफ्ट और B राइट आ जाएगा, और जैसे ही ये A लेफ्ट B राइट होगा ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। या ये x अगर y के अबाउट रोटेट हो जाए तो A राइट और B लेफ्ट चला जाएगा, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर अरेंजमेंट्स कन्वर्टेबल हैं तो दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब आप सोचिए अगर हम चाहते हैं कि ये अरेंजमेंट कन्वर्टेबल ना हो, ऐसा कब हो सकता था? देखो ऐसा तो तभी हो सकता था जब XY सिस्टम के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता। यही तो रीजन है कि हमने कहा ठीक है फिर इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन फुलफिल होने के लिए एक रिक्वायरमेंट बना देते हैं। भाई हमें तो हमारी रिक्वायरमेंट तो ये है कि रोटेशन कैसा होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए ताकि पॉसिबल अरेंजमेंट्स इंटरकन्वर्टेबल ना हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अब ये बात तो समझ में आ गई होगी शायद आपको कि रोटेशन तो हमें रिस्ट्रिक्टेड मिलना ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट तो हमारी जीआई के लिए रहेगी, ये तो हम चाहते हैं, इसके लिए तो हम रिजिड हैं। चलिए फिर ऐसा करते हैं, अब मैं आपको रिक्वायरमेंट नंबर 2 की इंपॉर्टेंस समझाता हूं। कैसे जरा देखो, हमने कहा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। रिक्वायरमेंट नंबर 1 इसकी इंपॉर्टेंस तो हमें समझ में आ गई, क्योंकि अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो प्रॉब्लम आपके सामने है। उस केस में अरेंजमेंट्स क्या होंगे? इंटरकन्वर्टेबल हो जाएंगे। जबकि जीआई के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे अरेंजमेंट्स हो जो इंटरकन्वर्टेबल ना हो अबाउट फ्री रोटेशन ऑफ एनी सेट ऑफ बॉन्ड्स। तो उसके लिए हमने कहा रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की। हमने कहा रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स डिफरेंट होनी चाहिए। तो पॉइंट आता है कि सेम होगी तो प्रॉब्लम क्या है? भाई अगर यूनिट सेम होगी तो प्रॉब्लम क्या है? चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या है। जरा देखो,
मान लेते हैं यहाँ पर जो यूनिट है वो बी और ए है, मतलब यहाँ तो मैंने यूनिट्स डिफरेंट लिए, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि y पर जो यूनिट्स हैं वो सपोज d एंड d है, मैंने y की दोनों यूनिट सेम ले लिए। और अब जरा ध्यान देना, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, और इस सिस्टम के अबाउट अगर मैं एक डिफरेंट अरेंजमेंट की बात करूँ, कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट की बात करूँ, ध्यान देना। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक डिफरेंट अरेंजमेंट में ये कंडीशन हो कि x की यूनिट a तो राइट साइड हो और b लेफ्ट साइड हो, और ये यहां पर तो d एंड d सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं नाउ दीज टू विल बी कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या मैं कह सकता हूं दीज टू कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, सो दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसा बोल सकते हैं, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सही, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, ये भी सही, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है, ये गलत है। इन दो कंपाउंड्स में जरा अरेंजमेंट आप चेक करो, यहां पर अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं, यहां पर अरेंजमेंट सेम है। अब एक पॉइंट आता है कि नहीं अरेंजमेंट तो डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें ए लेफ्ट बी राइट है, जबकि यहां पर हमने ए राइट और बी लेफ्ट लिया है, ऐसे ही तो डिफरेंट अरेंजमेंट हमने यहां भी लिया था। जरा देखो, डिफरेंट अरेंजमेंट चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया, आप उसी तरीकों को अप्लाई करो। दो तरीके मैंने आपको बताए, देखो ये दो अरेंजमेंट डिफरेंट है या नहीं है, हम जीए के लिए इनको डिफरेंट अरेंजमेंट कंसिडर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसको चेक करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, सबसे पहले दोनों सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर आप यूनिट्स का सिलेक्शन करो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और उनका कॉम्बिनेशन चेक करो। चलिए ऐसा करते हैं, यहां पर मैंने यूनिट ए और यहां पर यूनिट डी सेलेक्ट कर दी, और मैं कहना चाह रहा हूं कि यूनिट्स ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सिस्टम। जरा दूसरे कंपाउंड में चेक करो, तो यहां पर अगर बात की जाए यूनिट ए एंड यूनिट डी, तो जरा देखो यहां पर भी ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सिस्टम। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो फिर तो कॉम्बिनेशन चेंज का हुआ, जबकि आप देखो यहां पर जब ए लेफ्ट था तो ए और डी सेम साइड थे, लेकिन यहां पर जब ए हमें राइट मिला तो हमने कहा ए एंड डी आर नाउ ऑन अक्रॉस द सिस्टम। ऐसा चेंज यहां कहां आ रहा है? चलो मैंने आपको एक तरीका और बताया, उसी तरीके से करते हैं। मैंने आपको कहा डिफरेंट अरेंजमेंट है या नहीं है, इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है, एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस चेक करते हैं। देखो यहां पर अगर बात की जाए तो एरियल डिस्टेंस इज L1, और यहां पर अगर ए और डी की एरियल डिस्टेंस की मैं बात करता हूं L2, तो व्हाट अबाउट L1 L2? क्या मैं कह सकता हूं दीज आर इक्वल? यहां पर L1 एंड L2 आर इक्वल, और आप सोचिए अगर L1 L2 इक्वल हैं तो फिर हम इन्हें डिफरेंट अरेंजमेंट की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे जो हमें जीए के लिए रिक्वायर्ड है। अब आप सोचिए, जब तक हमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स नहीं मिलेंगे तब तक फिर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कैसे करूंगा? अब जरा सोचिए, रोटेशन यहां पर रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। जरा सोचो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, दिक्कत क्या हो रही है? जब आप कह रहे हैं कि इसमें ए लेफ्ट साइड है और इसमें राइट साइड है, फिर भी डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं मिल पाया, ऐसा क्यों? उसका रीजन है क्योंकि जब ये ए लेफ्ट साइड था तब इसके कॉम्बिनेशन में यहाँ पर डी था, और जब ये ए यहाँ पर राइट साइड है तब भी कॉम्बिनेशन में डी है, और ये कॉम्बिनेशन में डी ही क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों यूनिट्स सेम है। आप सोचिए, अगर ये दो यूनिट सेम नहीं होती, अगर यहाँ पर ये दो यूनिट सेम नहीं होती तो बोलो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता नहीं हो जाता? जैसा कि यहाँ पर है, हमने कहा भाई यहाँ पर ये दोनों यूनिट्स भी डिफरेंट है, तो जब ए लेफ्ट था तब उसका कॉम्बिनेशन डी के साथ था, लेकिन जब ए राइट हुआ तो उसका कॉम्बिनेशन बी के साथ बना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी कि इसमें दोनों ही यूनिट्स यहाँ पर डिफरेंट है, जबकि यहाँ पर दोनों यूनिट सेम होने की वजह से हमें वो कॉम्बिनेशन डिफरेंट मिला ही नहीं, हमें वो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट मिली ही नहीं। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि हमें एरियल डिस्टेंस डिफरेंट मिले, हमें कॉम्बिनेशन डिफरेंट मिले, हमें डिफरेंट अरेंजमेंट मिले सिस्टम के अबाउट। ऐसा तो तभी हो पाएगा जब सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट हो। इसका मतलब रिक्वायरमेंट नंबर 2 की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। बोलो रिक्वायरमेंट नंबर 2 जिसमें हम कहते हैं कि सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए, वो क्यों? उसका रीजन समझ में आ रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होगी, तभी तो आप सिस्टम के अबाउट मोर देन वन अरेंजमेंट्स की बात कर पाओगे। और रिक्वायरमेंट नंबर 1 जहां पर हमने कहा रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, वो क्यों समझ में आया? क्योंकि जो सिस्टम के अबाउट मोर देन वन अरेंजमेंट्स हैं वो इंटरकन्वर्टेबल ना हो,
ऐसा तभी होगा जब रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो। तो ये हैं दोनों रिक्वायरमेंट्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस। इसका मतलब जिस कंपाउंड में हमारी दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी वो ही कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो देखो इस कंपाउंड में अगर बात की जाए नो जीआई, इस कंपाउंड में अगर बात की जाए तो आंसर है नो जीआई। तो जीआई कब पॉसिबल होगी? जब दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। एक तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए सिस्टम में, और सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो पॉइंट्स मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था 4 पॉइंट्स, वो पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन क्लियर करता हूं। जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, देखो जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे उन पॉइंट्स को आपको इन एग्जांपल से रिलेट करना है। अगर आप उन पॉइंट्स को एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे हैं तो मैं मान लूंगा कि आपको पॉइंट्स एकदम समझ में आ गए। देखो पॉइंट नंबर 1 क्या था, जरा ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1 यहां पर था, कंपाउंड्स which can have more than one arrangements which are not interconvertible by free rotation about any set of bonds will show geometrical isomerism। क्या ये समझ में आया? हमने कहा भाई ऐसे कंपाउंड्स ये शो कर पाएंगे जिनके एक से ज्यादा अरेंजमेंट्स ऐसे पॉसिबल हो जो आपस में फ्री रोटेशन के थ्रू इंटरकन्वर्टेबल ना हो। तो क्या एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे हैं इसको? फर्स्ट एग्जांपल से यस, उसी टाइप के कंपाउंड तो यही शो कर पाएंगे ना। चलिए इसके बाद में हमने कहा पॉइंट नंबर 2, टू फुलफिल द अबव कंडीशन ऑफ जीआई देयर आर 2 रिक्वायरमेंट्स। हमने 2 रिक्वायरमेंट्स की बात की। रिक्वायरमेंट नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम दैट इज सेट ऑफ 2 एटम्स वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। और ये समझ में आया कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारी क्यों रिक्वायर्ड है, ये क्यों समझ में आया, इसका रीजन क्या है? देखो रिक्वायरमेंट नंबर 1 इसलिए हमें ऐसा सिस्टम रिक्वायर्ड है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, ताकि जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है वो इंटरकन्वर्टेबल ना हो, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। और ऐसा कब हो सकता है? तो हमें ऐसा सिस्टम तब मिल सकता है जब कंपाउंड में या तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, या फिर रिंग प्रेजेंट हो। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्टेरिक हिंड्रेंस ये हमने होल्ड किया है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। रिक्वायरमेंट नंबर 2, terminals of the system that is selected to atoms where rotation is restricted should individually have different units। इसकी भी इंपॉर्टेंस मैंने आपको क्लियर की कि सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी टर्मिनल पर यूनिट सेम हो गई तो अभी अभी हमने प्रॉब्लम चेक की कि अगर यूनिट सेम हो गई तो हम मोर देन वन अरेंजमेंट की बात ही नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में हमने डिस्कस किया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स अबाउट द सिस्टम वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आइसोमर्स में हमेशा डिफरेंस होता है, आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में डिफरेंस क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन है कि सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो सिस्टम क्या वो समझ में आ गया, जहां पर सेट ऑफ 2 एटम्स वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, वो तो हो गया सिस्टम। और उस सिस्टम के दोनों एटम्स पर जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उन पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। और उसको चेक करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया, दोनों टर्मिनल्स की एक एक यूनिट का सिलेक्शन आप कर लो और उन यूनिट्स का कॉम्बिनेशन चेक कर लो सिस्टम के अबाउट, या फिर एरियल डिस्टेंस चेक कर लो। अगर आपको एरियल डिस्टेंसेस में डिफरेंस मिलता है तो आप कह सकते हैं यस, अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर होगी बात? ये पॉइंट नंबर 4 की अगर बात की जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे, या आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आई थिंक पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 वो आपको शायद एकदम क्लियर हो चुके होंगे इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद में। इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद में मैं ये मानता हूं कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3 अब आपको एकदम क्लियर होंगे। पॉइंट नंबर 4 अभी हमने होल्ड किया है, अब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 5 की।
नंबर 5 में हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स हैविंग फॉलोइंग सिस्टम कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो इस क्वेश्चन पर अब हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। आप ध्यान देना। देखो किसी भी कंपाउंड में आपको चेक करना है कि वो कंपाउंड जीआई शो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, और इस क्वेश्चन को आप एकदम क्विक कंपाउंड को देखते ही आपको समझ में आ जाए, तो इसके लिए मैं चाहूंगा आपको ये सिस्टम्स माइंड में होने चाहिए। इन सिस्टम्स की इमेज आप हमेशा अगर माइंड में रखोगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे कि आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना। देखो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमें ये सिस्टम्स का आइडिया होना चाहिए। जिन कंपाउंड्स में ये सिस्टम प्रेजेंट है वो कंपाउंड्स जीआई शो कर सकते हैं, और इसमें हम बात करेंगे सिस्टम नंबर 1। सी डबल बॉन्ड सी। ध्यान देना, जिन कंपाउंड्स में ये सिस्टम प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड्स जीआई शो कर सकते हैं। कैसे समझ में आ रहा है, बात करते हैं। अभी पहले मैं सिस्टम्स लिख देता हूं। वन ऑफ द सिस्टम इज सी डबल बॉन्ड सी, सेकेंड इज सी डबल बॉन्ड एन, N double bond N, C double bond O, आप ध्यान देना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि विच कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये जो 9 सिस्टम्स में डिस्कस करने जा रहा हूं, इन सिस्टम्स की इमेज आपके माइंड में एकदम परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए। क्या है, देखो कंपाउंड्स हैविंग द फॉलोइंग सिस्टम कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसमें आप ध्यान देना। पहला सिस्टम हमने लिया है सी डबल बॉन्ड सी, सेकेंड इज सी डबल बॉन्ड एन, थर्ड इज एन डबल बॉन्ड एन, फोर्थ इज सी डबल बॉन्ड ओ, फिफ्थ इज साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, एल्कानिडीन साइक्लोएल्कीन, या फिर आप इसमें ले सकते हैं एल्कानिडीन साइक्लोएल्केन। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटेड पॉलीन एंड नाइन्थ इज पॉलीफेनॉल सिस्टम। अब आप ध्यान देना। देखो जैसे कि हमने कहा जीआई शो करने के लिए कंपाउंड्स में हमारी 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट तो है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। जरा ध्यान देना, जिन 9 सिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूं आप चेक कर सकते हैं, सभी में पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी फुलफिल हो रही है कि रोटेशन सभी में रिस्ट्रिक्टेड आपको मिल जाएगा। ऐसा सिस्टम आपको इन कंपाउंड्स में मिल जाएगा जहां पर आप कह सकते हैं रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। कैसे, देखो सी डबल बॉन्ड सी तो हमने डिस्कस किया मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, यहां भी सब में मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो साइक्लोएल्कीन, याद करो रिंग में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, ऐसा भी हमने डिस्कस किया है। इन केस ऑफ रिंग, इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड यू कैन सेलेक्ट एनी 2 एटम्स ऑफ द रिंग वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, तो यहां भी रोटेशन आपको रिस्ट्रिक्टेड मिल जाएगा। साइक्लोएल्कीन, देखो यहां पर तो 2 केस में आपको रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा। साइक्लो एक तो रिंग में और दूसरा एल्कीन डबल बॉन्ड भी होगा इसमें, तो 2 सिस्टम की आप बात कर सकते हैं, 2 तरह के सिस्टम की बात कर सकते हैं जहां पर आपको रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड मिलेगा। एल्कानिडीन साइक्लोएल्कीन, यहां पर आप देखो एल्कानिडीन साइक्लोएल्कीन, यहां भी रिंग की बात है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, तो यहां भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात कर सकते हैं। एल्कानिडीन साइक्लोएल्कीन, यहां भी आप रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात कर सकते हैं। क्यूमुलेटेड पॉलीइन, पॉलीइन इन
यहाँ भी डबल बॉन्ड मिलेगा, यहाँ भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। और पॉलीफिनाइल, आप ध्यान देना, पॉलीफिनाइल में हम रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात करेंगे। पॉलीफिनाइल में हम रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात करेंगे बिकॉज ऑफ स्टेरिक। आप याद करो, ऐसा सिस्टम हमें मिल जाए जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, तो मैंने आपको बताया है कि ऐसा सिस्टम हमें 3 कंडीशन में मिल सकता है, मल्टीपल बॉन्ड में, रिंग में और स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में। मल्टीपल बॉन्ड में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, रिंग वाला केस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला केस जो हमने होल्ड किया था वो यहां पर कवर होगा। हम बात करेंगे पॉलीफिनाइल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पर हम रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात करते हैं बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, वो आपका पॉइंट यहां कवर हो जाएगा, राइट। अब जरा ध्यान देना, अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट सिस्टम की, तो क्या मैं कह सकता हूं इस वाले कंपाउंड में हमारी पहली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। बस अब हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होनी चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों कार्बन एटम्स पर जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, अगर हमें इंडिविजुअली यूनिट्स डिफरेंट मिल जाए तो द कंपाउंड विल शो जीआई। समझ में आ रही बात है? चलिए इसको एग्जांपल भी मैं ले लेता हूं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें ब्यूटूइन, मैं सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूं आपको कंडीशन समझाने के लिए। देखो ब्यूटूइन की अगर बात की जाए तो दिस इज ब्यूटूइन। अब यहां पर हम कह सकते हैं सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर आप यूनिट्स इंडिविजुअली चेक करें तो इस कार्बन पर 2 यूनिट्स कौन सी समझ में आ रहा है, वन ऑफ द यूनिट इज मिथाइल ग्रुप एंड सेकंड इज एच, डिफरेंट। इसी तरह से इस कार्बन पर भी अगर आप 2 यूनिट्स की बात करें तो इस कार्बन की भी, इस टर्मिनल की भी 2 यूनिट्स डिफरेंट है, वन इज मिथाइल सेकंड इज एच। हाँ, अब अगर आप ये कहें कि सर दोनों कार्बन की यूनिट सेम हो गई, यहां भी मिथाइल है यहां भी मिथाइल है, होने दो। 2 अलग अलग टर्मिनल की यूनिट्स मैंने आपसे कहा सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक ही टर्मिनल की 2 यूनिट सेम नहीं होना चाहिए, क्लियर बात है? तो इस केस में हम कह सकते हैं दिस कंपाउंड विल शो जीआई। चलिए सेकंड अगर हम बात करें सी डबल बॉन्ड एन, देखो सी डबल बॉन्ड एन में भी पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल्ड है, हम कह सकते हैं रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। बस अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स, टर्मिनल समझ रहे हैं ना, वही 2 एटम्स जहां पर हम रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने की बात कर रहे हैं वही सिस्टम के 2 टर्मिनल्स हैं, और इन दोनों टर्मिनल्स पर अब हम चाहते हैं यूनिट्स डिफरेंट होना चाहिए। जरा ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि एक टर्मिनल पर तो यूनिट डिफरेंट है ही, कौन से टर्मिनल पर? क्या मैं कह सकता हूं इस सिस्टम के एक टर्मिनल पर तो पक्का यूनिट डिफरेंट है, कौन से टर्मिनल पर? नाइट्रोजन टर्मिनल पर। जरा देखो, नाइट्रोजन टर्मिनल की अगर आप 2 यूनिट को कंपेयर करें तो क्या मैं कह सकता हूं वो तो ऑलवेज डिफरेंट होगी। कैसे? जरा देखो, इसकी एक यूनिट तो कौन सी होगी, जो इस वैलेंसी पर जो भी एटम या ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये समझ में आ रहा है? इसकी दूसरी यूनिट हम किसे कहेंगे? ध्यान देना, नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर एंड लोन पेयर ऑफ दिस नाइट्रोजन विल बी कंसीडर्ड एज सेकंड यूनिट। तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि इस नाइट्रोजन की 2 यूनिट्स तो पक्का डिफरेंट होगी, जिसमें एक यूनिट तो लोन पेयर है और दूसरी यूनिट वो एटम या ग्रुप होगा जो इस वैलेंसी पर प्रेजेंट होगा। तो आप कह सकते हैं इस टर्मिनल की 2 यूनिट तो डिफरेंट है, वो हमारा काम हो गया। बस अब कार्बन टर्मिनल की अगर 2 यूनिट डिफरेंट हो जाए तो ये कंपाउंड भी जीआई शो करेगा। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। बेंजील डॉक्साइन, अगर हम बात करें बेंजील डॉक्साइन की, this compound is known as benzyl dioxide and now you can see the compound is having C double bond N system। यहां पर C double bond N system प्रेजेंट है और सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर आप यूनिट्स चेक करो डिफरेंट है। कैसे? कार्बन टर्मिनल पर 2 यूनिट्स डिफरेंट है, वन इज फिनाइल अदर इज H, और नाइट्रोजन टर्मिनल की भी 2 यूनिट डिफरेंट है, वन इज OH एंड सेकंड इज लोन पेयर। तो यहां यूनिट्स डिफरेंट होगी, रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं दोनों फुलफिल हो रही है, सिस्टम भी प्रेजेंट है जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स भी इंडिविजुअली डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड भी जीआई शो करेगा। और देखिए थर्ड अगर हम बात करें एन डबल बॉन्ड एन, क्या मैं कह सकता हूं इस सिस्टम में तो हमारी दोनों ही रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है और आप कह सकते हैं यहां पर यूनिट्स भी इंडिविजुअली डिफरेंट है, वन इज लोन पेयर एंड अदर व्हाटएवर एटम और ग्रुप प्रेजेंट ऑन दिस वैलेंसी, एंड सेम फॉर दिस टर्मिनल, वन इज लोन पेयर
and other whatever atom or group present on this valency. हाँ, ये प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है ना कि सर यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, ये दो तो सेम हो गए, होने दो। दो अलग अलग टर्मिनल की यूनिट सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। एक ही टर्मिनल की दो यूनिट सेम नहीं होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखो, एजोबेंजीन। देखो एजोबेंजीन की अगर बात की जाए, this compound is azobenzene and you can see this compound will show geometrical isomerism. How is it? N double bond N system is present where rotation is restricted, and check the units on both the terminals. The terminals on the unit nitrogen are different, lone pair and phenyl group, and terminals on units on this terminal are also different, lone pair and phenyl group. So this compound will also show geometrical isomerism. System number 4, देखो सिस्टम नंबर 4 की अगर बात की जाए कि इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है, या होने के लिए हम क्या चाहते हैं, तो देखो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ये बात तो क्लियर है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। बस अब हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये है कि सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट डिफरेंट होनी चाहिए। क्या मैं कह सकता हूँ, कार्बन पर अगर हमें यूनिट्स डिफरेंट मिल जाए, सुनिएगा इस बात को अच्छे से, कार्बन पर अगर हमें यूनिट्स डिफरेंट मिल जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ ये कंपाउंड यही शो कर पाएगा? आंसर है नो। देखो कार्बन की दो यूनिट तो आपने डिफरेंट ले लिए, लेकिन अगर आप सेकंड टर्मिनल की दो यूनिट चेक करें तो जरा बताओ ऑक्सीजन पर दो यूनिट्स कौन सी होंगी? ऑक्सीजन टर्मिनल पर दो यूनिट्स कौन सी होंगी, समझ में आ रहा है? ध्यान देना। सिमिलर टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑल्सो हैज लोन पेयर, नाइट्रोजन हैज वन लोन पेयर एंड ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर्स। तो फिर तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर इसके पास दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो फिर तो इसकी दो यूनिट तो यहाँ पर सेम हो गई ना, और अगर टर्मिनल की दो यूनिट सेम हो गई तो फिर वो तो जीआई शो नहीं कर पाएगा। तो देखो ये कंपाउंड इस कंडीशन में तो जीआई शो नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ध्यान देना, ये ऑक्सीजन अगर अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस तरह से, if this oxygen donates its lone pair for formation of covalent bond, तो after donating electron this neutral oxygen will become positively charged. उस केस में आप कह सकते हैं ये ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट किया बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और ऐसे में अब आप कह सकते हैं नाउ दिस सिस्टम विल शो जीए। कैसे? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, और अब आप कह सकते हैं नाउ इट इज कंपेरेबल टू सिस्टम नंबर 2। जरा देखो इसी के कंपेरेबल हो चुका है। अगर कार्बन की दो यूनिट डिफरेंट मिल जाए तो ऑक्सीजन की अब आप कह सकते हैं दो यूनिट तो पक्का डिफरेंट होगी, एक लोन पेयर और दूसरा इस बॉन्ड पर जो भी एटम या ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस कंडीशन में ये कंपाउंड यही शो कर पाएगा। कैसे? आप देखो अगर आप प्रोटोनेटेड बेंजाल्डिहाइड ले लें, ध्यान देना, प्रोटोनेटेड बेंजाल्डिहाइड अगर आप ले लें तो यस दिस प्रोटोनेटेड बेंजाल्डिहाइड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे? मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो ये तो है बेंजाल्डिहाइड, लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रोटोनेटेड बेंजाल्डिहाइड। अगर इसका ऑक्सीजन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, मतलब इस ऑक्सीजन पर अगर H+ ऐड हो जाए तो अब हम कह सकते हैं नाउ इट इज प्रोटोनेटेड बेंजाल्डिहाइड एंड नाउ दिस सिस्टम विल शो जीए। कैसे? मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, और अब आप चेक करो सिस्टम के दोनों टर्मिनल्स पर यूनिट्स भी डिफरेंट हैं। कार्बन टर्मिनल की दो यूनिट डिफरेंट है, वन इज फेनाइल अदर इज H, और ऑक्सीजन टर्मिनल की भी अब दो यूनिट डिफरेंट है, वन इज H एंड व्हाट अबाउट द सेकंड यूनिट? लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास अब यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर और H ये डिफरेंट यूनिट्स होगी, और H और फिनाइल यूनिट्स डिफरेंट होगी। नाउ दिस सिस्टम विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से मैंने आपको 9 सिस्टम्स में से पहले 4 सिस्टम यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं कि इन सिस्टम में अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है कि यहाँ पर यूनिट्स अगर हमें डिफरेंट मिल जाए तो ये कंपाउंड्स जीआई शो करेंगे। अब इसके बाद में
बाकी 5 सिस्टम्स में जीआई के लिए क्या कंडीशन होगी वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। ये 4 कंडीशन तो समझ में आ गई, ये 4 सिस्टम समझ में आ गया आपको। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे सिस्टम नंबर 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। इस तरह से 9 सिस्टम्स को मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये 9 सिस्टम अगर आपको एकदम क्लियर हो गए तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप उस क्वेश्चन में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी जिसमें आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आगे के सिस्टम्स भी हम डिस्कस करेंगे इसमें।